तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरे साथ क्या हुआ कि हर इंसान के साथ ये होता होगा। अगर तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ कभी ना कभी ये फेस तुम्हें देखना ही पड़ेगा। अब क्या है कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड नहीं किया था, ठीक है। उसके लिए मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि अगर इस वीडियो पे 2 लाइक आ जाएंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। खैर वो छोड़ो, वो तो हुआ नहीं। अब चलो मैं बताता हूँ बात क्या है, ठीक है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो, किसी इंसान से, अब वो इंसान तुम्हें छोड़ के, यानी तुम पहले उसके साथ मतलब बात करते हो। फिर हम लड़के ऐसे होते हैं, या शायद लड़कियां भी ऐसे होती हैं कि हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। सामने वाले इंसान के बारे में सोचने लगते हैं कि ये इंसान अच्छा है या फिर नहीं। लोगों से पता करने लगते हैं कि ये लड़की अच्छी है या फिर नहीं, कि क्या ये पहले भी किसी के साथ थी या था, रिलेशन वगैरह, ठीक है। उसके कैरेक्टर के बारे में, जो उसने क्या क्या कांड किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। तो इस तरह से आते हैं हमारे माइंड पे और हम सब पूछ भी लेते हैं, पता कर भी लेते हैं। और जिस इंसान को पता रहता है, जिस इंसान को पता चल गया होता है कि ये लड़की पहले भी किसी और के साथ थी और अब मेरे साथ, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं, रह लेते हैं कि कोई बात नहीं, वो शायद अलग बात है, लेकिन मैं इसी से प्यार करता हूँ तो इसी से मैं सब कुछ करूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होता है पता है, चाहे लड़की सुंदर हो या कैसी भी हो, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। बट मैं कैरेक्टर को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता हूँ, क्योंकि मेरा कैरेक्टर तो लेस नहीं है, तो सामने वाले का कैरेक्टर लेस हो तो क्या मैं उतना भी घटिया किस्म का इंसान नहीं हूँ कि मैं उसके लिए उसकी की हुई गलतियों को मैं अनदेखा करके उसे माफ़ कर दूं और इसके साथ रहूं। सच कह रहा हूँ, मैं ना इस तरह से एडजस्ट नहीं कर सकता। मैंने तो सोचा था कि लाइफ में मैं सिंगल ही रहूँगा तो बेहतर होगा, यानी अकेले ही रहूँगा तो बेहतर होगा। क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग कह रहते हैं, मेरे दोस्त वगैरह कह रहते हैं कि, और भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इस कलयुग में तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो जिस लड़की ने पहले किसी के साथ, समझ गए। तो इस तरह से बात होता है। लेकिन मज़ा मुझे इस तक कब आता है पता है, जब मैं किसी इंसान को पसंद करता हूँ, ठीक है। अभी भी मैं एक इंसान को पसंद करता हूँ, तो मैंने पता किया ठीक है कोई बात नहीं, तो छोड़ो, इसे अनदेखा करते हैं। अभी क्या होता है कि इस टॉपिक का मेन मकसद ये था कि जैसे कि आप किसी इंसान को पसंद करते हो, ठीक है। अब वो इंसान आपको छोड़ के या किसी और के साथ शादी करे, तो ये जो सैड वाला मोमेंट होता है मेरे लिए बहुत ही बेहतर मोमेंट होता है। रियली कह रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ऑरा कहाँ से कहाँ जाता है, आई डोंट, मुझे बिलीव नहीं होता है कि मैं कहाँ से कहाँ। क्योंकि मैं इस सिचुएशन में काफ़ी सारे लोग पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन मैं इस किस्म का इंसान नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ पता है, इमोशन को कंट्रोल, मैं अपने पर मतलब अपने आप को नियंत्रित रख पाता हूँ, यानी मैं खुद को संभाल पाता हूँ। मैं लोगों को नहीं दिखा पाता हूँ, यानी लोग मुझे नहीं देख के नहीं जज कर सकते हैं कि यह इंसान मेरे लिए कितना बेताब है। रियली कह रहा हूँ। तो इस तरह का इस टॉपिक का मेन मकसद यही था कि तुम कभी कुछ भी करना, कुछ भी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी जगह पे, किसी भी सिचुएशन पे अपने इमोशन को कंट्रोल करना, यानी सिंपल, किसी को ये जानने मत देना कि तुम अंदर से डरे हुए हो या सैड हो या गुस्से में हो। देखो, गुस्से को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, कहीं दीवार मिले या कुछ मिले तो फटाक से मार देना हाथ से, वहीं पे तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल हो जाए। नहीं तो गहरी सांस लेना, बस गुस्सा कंट्रोल। अब इस टॉपिक का मैंने बताया कि अगर कि कोई इंसान तुम्हें छोड़ दे तो हमें हमें अंदर से टूटा हुआ महसूस होता है। लेकिन इस सिचुएशन पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि क्या बात है, उसने मुझे छोड़ दिया। अब मेरे को
जीने का बहुत ही मस्त तरीका मिल चुका है, क्योंकि मैं सैड पे रहूँगा ना। क्या बात है, उसने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। आप सैड सॉन्ग सुनते रहो, ज़िंदगी बिताते रहो। कितना मस्त सी मूवमेंट होगा ये मेरे लिए। जो लोग नियंत्रित पे रहते हैं, यानी खुद पर कंट्रोल रख पाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मूवमेंट होता है। आई डोंट नो आपको क्या लगता होगा, तुम कमेंट करके बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मैंने वीडियो अपने ने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि यूट्यूब हो या फिर कहीं भी हो, मुझे लगता है कि हर टाइम कहीं पे भी अवेलेबल रहने से वैल्यू तुम्हारा कम हो जाता है। इसीलिए अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो मुझे लगता है वही मैं करूँगा। ठीक है।